नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे इस डिजाइन के सेकंड पार्ट में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको इस डिजाइन को यहाँ तक बनाना सिखाया था और आज हम इस वीडियो में इसके आगे बनाना सिखाएंगे। दोस्तों, अगर आपने इस डिजाइन का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां जाके इसे यहाँ तक बनाना सीख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरीके की आपकी पसंद की और भी वीडियो आगे भी देखने और सीखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए इस डिजाइन को इसके आगे बनाना शुरू करते हैं। इसके आगे हम अगला राउंड इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम 5 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया और 2 चेन मानेंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम 1 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे वाई डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके आगे 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे हम 1 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे वाई डबल क्रोशिया में भी 1 डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाएंगे और इसी को हम पूरे राउंड में दोहराएंगे। यानी इसके आगे भी 1 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे वाई डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने राउंड को बंद कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड लाल रंग से बनाएंगे और इसे हम इस तरीके से जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद इसके आगे जो 2 चेन का गैप है इसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे और जो सफेद धागा है उसे हम नीचे की साइड छोड़ देंगे, इसे कट नहीं करना है। और इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। अब इसके आगे हम इसी जगह पर 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे जो 2 चेन का गैप है इसमें भी हम इसी तरीके से 2 डबल क्रोशिया और उसके आगे 1 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में हर 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया और 1 चेन बनाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए मैं ये भी पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने ये भी पूरा राउंड बना लिया है और लास्ट में राउंड को बंद कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इसके आगे जो डबल क्रोशिया है उसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे पहली और इसके आगे जो 1 चेन का गैप है उसमें हम दूसरी स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम इस धागे को नीचे की साइड छोड़ देंगे और जो सफेद धागा छोड़ा था हमने उसे हम ऊपर ले लेंगे और इस तरीके से उसके आगे बनाएंगे। अगला राउंड हम इस रंग से बनाएंगे, सफेद रंग से, और इसके आगे हम 5 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया और 2 चेन मानेंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम एक 2 डबल क्रोशिया है, इनको छोड़ के आगे जो 1 चेन का गैप है इसमें भी हम इस तरीके से 1 डबल क्रोशिया और उसके आगे 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे जो 1 चेन का गैप है इसमें भी हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से हम पूरा राउंड बनाएंगे। यानी इसके आगे जो 1 चेन का गैप है इसमें भी हम 1 डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाएंगे इसी तरीके से और इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना लिया है और लास्ट में राउंड को बंद कर दिया है। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। इसके आगे हम अगला राउंड इस लाल रंग से बनाएंगे और इसे हम इस तरीके से ऊपर ले लेंगे और इसके आगे 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। अब इसके आगे हम इसी जगह पर 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे 1 डबल क्रोशिया और 2 चेन है, इसे छोड़ेंगे और आगे वाई डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे हम दोबारा से दोहराएंगे, यानी इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन का गैप छोड़ेंगे और जो 1 डबल क्रोशिया इसे भी छोड़ेंगे और आगे जो 2 चेन का गैप है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे सबसे पहले इस तरीके से। इसके आगे 2 चेन बनाएंगे
और वन डबल क्रोशिया और 2 चेन छोड़ेंगे और आगे वाली डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसके आगे 2 चेन बनाएंगे और फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने राउंड को बंद कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इसके आगे जो डबल क्रोशिया है उसमें हम पहली स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसके आगे जो 2 चेन का गैप है उसमें हम दूसरी स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इस तरीके से 2 स्लिप स्टिच हो गई। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे हम इसी जगह पर 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे और इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम इसी 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाई है पिछले राउंड की तरह ही। अब इसके आगे हम 5 चेन बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे यहाँ इस 2 चेन के गैप में भी हम इसी को दोहराएंगे, यानी यहाँ पर भी हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके आगे 5 चेन बनाएंगे और फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए मैं ये भी पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी पूरा राउंड बना लिया है और लास्ट पे राउंड को बंद कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले हम 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे जो डबल क्रोशिया है उसमें हम पहली स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसके आगे जो 2 चेन का गैप है उसमें हम दूसरी स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया ही मानेंगे। अब इसके आगे हम इसी जगह पर 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरीके से और इसके आगे 2 चेन बनाएंगे। इसके आगे हम इसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने पिछले राउंड की तरह ही यहाँ पर भी 2 चेन के गैप में भी 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे जो 5 चेन के गैप है इसमें बीच में इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जोड़ेंगे और इसके आगे 2 चेन बनाएंगे और फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक जो हमने बनाया है दोबारा से इसी को दोहराना है और दोहराते हुए पूरा राउंड बनाना है। दोस्तों इस राउंड को तो हम इस तरीके से बनाएंगे और इसके आगे का जो राउंड बनेगा वो भी बिल्कुल इसी तरीके का ही बनेगा जैसे हमने इस राउंड को बनाया है। बस अंतर इतना होगा कि यहाँ पर हमने 2 चेन का गैप रखा है, 2 चेन का गैप रखा है और आगे वाले राउंड में हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं ये वाला राउंड और इसके आगे का राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये दोनों राउंड बना लिए हैं और लास्ट में राउंड को बंद कर दिया है। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये थालपोस का डिजाइन बनके तैयार हो गया है और देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। दोस्तों आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपकी ही पसंद की एक और डिजाइन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।